Good morning, all of you. On that day, I discussed about the how we get the value of determinant. If determinant is two order or order of two or order of three. अगर डिटरमिनेंट टू सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का है तो हम उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हमने इसकी डिफिनीशन डिस्कस की थी कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट। तो एक बार फिर से उसी पे लिंकअप करते हुए डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट ऐसी बोल सकते हैं डिटरमिनेंट वो फंक्शन है जिसका कि डोमेन सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और जिसकी रेंज रियल वैल्यूज होती है। या बोल सकते हो कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उनकी वैल्यूज निकालनी हो तो उन हमको डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ता है, उन्हें डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बहरहाल हमको क्या इसमें सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने उस दिन बात की थी कि अगर कोई डिटरमिनेंट सेकंड डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे ए डिटरमिनेंट है तो उसको ऐसा लिख दिया तो ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऐसा भी लिखते हैं या फिर इस तरह भी लिखते हैं। दीज आर द सिंबल्स फॉर डिटरमिनेंट। वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है दिस 1 2 3 4, ये सेकंड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। उस दिन कुछ बातें हुई थी इस पे, फिर से एक बार। तो इसका अगर इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये लिखेंगे। अब ये मैंने उस दिन बताया था, इसको मॉड नहीं पढ़ना है, इसको डिटरमिनेंट पढ़ना है। अब इसकी वैल्यूज कैसे नहीं, ऐसे इसको जब ये डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसका सिंबल थोड़ा चेंज होता है, इसको टर्न नहीं करते हैं। 1 2 3 4 4 -6 दैट विल बी -2, -2 वैल्यू आएगी अगर ये सेकेंड ऑर्डर का है। तब थर्ड ऑर्डर के लिए मैंने बात की थी कि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा था मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारी थर्ड ऑर्डर की है, A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 A3 1 3 2 3 3। अब ये 3x3 की हमारी मैट्रिक्स है। सपोज इसका मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ तो ये डिटरमिनेंट ऐसा लिखा जाएगा, इसका सिंबल चेंज हुआ, इसको जो रिप्रेजेंटेशन है इसका थोड़ा सा चेंज हो गया। और इसको हम किसी रो किसी कॉलम के अलॉन्ग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट विल बी रियल वैल्यू। बहरहाल रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकती हैं इसकी वैल्यू, लेकिन चूंकि हमको क्लास 12th में केवल ऐसी इंट्रीज का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है बोथ हैविंग द रियल इंट्रीज आर रियल एलिमेंट्स, जिनके एलिमेंट रियल हों। तो एलिमेंट रियल होंगे तो इट इज ऑब्वियस दैट वी विल गेट द रियल वैल्यूज। हमको केवल रियल वैल्यू ही मिलेंगी, हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना है इन क्लास 12th। मतलब जो वैल्यू आएंगी दोज आर कंपल्सरी इट विल बी रियल वैल्यूज। मतलब इसमें इमेजिनरी वैल्यू होने का कोई चांस नहीं है। अब मान लेते हैं मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करूं सपोज, तो अब इसका सोल्यूशन किस तरह निकालते हैं। अब जैसे मान लेते हैं -1 लिखा मैंने। अब इसमें ये इसकी सब स्क्रिप्ट मैंने ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है 1 + 1, इसके बाद एलिमेंट A1 1, और इसके बाद इस रो जिसमें ये एलिमेंट लाई कर रहा है इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे। इस रो को मैंने फर्स्ट रो को छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, रिमेनिंग एलिमेंट की डिटरमिनेंट। तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन बचे, ये 4, A2 2 2 3 3 2 एंड 3 3। फिर इसी के साथ ये सेकंड एलिमेंट पे आते हैं, प्लस साइन इसी के आगे है ये, प्लस -1 की पावर 1 + 2। अब इसके साथ हमने अब जिसमें लाई कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स दिस 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 एंड दीज आर 4 एलिमेंट्स। तो कौन कौन से हैं, A2 1। अब मैंने क्या छोड़ा है, फर्स्ट रो छोड़ा जिसमें ये लाई कर रहा है और सेकंड कॉलम छोड़ा है। तो अब इसके बाद ये 4 एलिमेंट बच गए, A2 1 A2 3 A3 1 A3 3 प्लस -1 की पावर 1 + 3। सॉरी इसमें ये एलिमेंट छूटा, A1 2 भी आएगा।
और A13, और इसके साथ अब ये एलिमेंट है, ये सेकंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, ये 4 हो गए, A2 1 2 2। तो जिस जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट है उस रो को छोड़ देना, उस कॉलम को छोड़ देना है, और रिमेनिंग एलिमेंट की डिटरमिनेंट बना लेनी है। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, A21 22, A31 एंड A32। ये इस तरह से हो गया। अब इसकी वैल्यूज निकाल के सॉल्व कर लेंगे। अब ये मतलब ये मैंने एक रो के अलोंग सॉल्व किया, हम किसी के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी, सपोज ये साइन, ये हमको ना करना पड़े इतना पार्ट, इसके लिए क्या करते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं पूरे पे ऐसा लगा लिया, कैसे लगाया हमने, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ऐसे घूम गए, यहाँ से गए फिर इस तरह से घूमे फिर ऐसे घूम गए। अब इसमें क्या करना है मुझे, जैसे अब इसके लिए प्लस साइन है, देखो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 दैट विल बी 2, तो ये प्लस साइन होगा। तो प्लस साइन हम ये वैल्यू लिखे चाहे ना लिखे, ऐसे ही आ गया डायरेक्ट। फिर इसके लिए निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन देखो यहाँ, ये निगेटिव साइन इसके साथ ले लिया एलिमेंट के साथ मैंने। फिर इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया। और एज इट इज डिटरमिनेंट के साथ ये साइन नहीं यूज, जब हम डिटरमिनेंट बनाएंगे तब ये साइन जो हमने अलग से लगाया नहीं यूज करेंगे, खाली एलिमेंट जब लिख रहे हैं, जैसे ये एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ, उसके साथ जो -1 लिखना था, तो उसके साथ हम ये सिंबल यूज कर लेंगे, जो सिंबल है। अब ये फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करना है, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग हो गया। सपोज मुझे सेकंड रो के अलॉन्ग सॉल्व करना है, तो सेकंड रो के अलॉन्ग -A21, अब ये एलिमेंट मैंने लिखा, अब इस एलिमेंट को छोड़ दिया। अब इस एलिमेंट ये किस में लाई कर रहा है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, ये हो गया। अब छोड़ दिया, इसे बचा कौन सा, ये और ये, तो ये हो गया A12 13, फिर A32 एंड 33 प्लस, अब ये देखो बीच में प्लस साइन लगा हुआ है इसके लिए, प्लस A22। अब ये किस में है, ये सेकंड कॉलम में सेकंड रो का एलिमेंट, इसको छोड़ा, सेकंड रो छोड़ दी पूरी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया पूरा। तो फर्स्ट ये दोनों A11 A13 A31 एंड A33, और फिर लास्ट में देखो ये नेगेटिव साइन, और सबकी वैल्यूज सेम आएंगी चाहे हम जैसे भी सॉल्व करें इसे। फिर ये जैसे ये नेगेटिव साइन, तो माइनस हो गया यहाँ पे A23। अभी ये किस में लाई कर रहा है, ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो में लाई कर रहा है। बचेगा क्या तुम्हारे पास, ये 4 एलिमेंट A11 12 A31 एंड 32। सोल्यूशन निकल जाएगा इस तरह से। हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग इसे सोल्यूशन इसका सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। अभिषेक मिश्रा है क्या आज प्रेजेंट? अभिषेक मिश्रा लेफ्ट हो गया है सर, है? लेफ्ट हो गया है, अभी था। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 एज इट सेकेंड ऑर्डर का है, यू कैन सॉल्व इट। इसे कर देता हूँ। जैसे लिखा है 2 4 -5 एंड -1, तो क्या आएगा, -2 -2 एंड प्लस, सॉरी नेगेटिव माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -20, तो हो गया -2 + 20, इट विल बी +18। इन दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, फिर नेगेटिव साइन बीच में, फिर इन दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3,
1 2 4 एंड 2। अब देखो इसमें क्या शो करना है, लिखा है कि 2a इक्वल्स 4a डिटरमिनेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करें और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू का 4 से मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगी। मेरी बात एक बार फिर से, कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, या फिर इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई करें, बोथ हैविंग द सेम वैल्यूज। तो अब पहला काम, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, यह डिटरमिनेंट 2a, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले 2a कर लेते हैं, इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 4 एंड 2। हम जानते हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो सारे एलिमेंट्स में हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 4, 2 4 8 एंड 4। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4, 8 माइनस 32, 24 विद नेगेटिव साइन। ये हो गया 2a की वैल्यू। अब वहाँ जो 4a निकालना है मुझे, तो पहले तो 4 डिटरमिनेंट a, पहले राइट हैंड साइड पे आते हैं, 4 डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट a की वैल्यू ये हो गया 1 2 4 2, 2 माइनस 8 दैट विल बी माइनस 6। अब राइट हैंड साइड हमारी है 4 डिटरमिनेंट a, दैट विल बी 4 विद माइनस 6। Therefore LHS equals RHS, LHS equals RHS हो गया। तो एक मेथड और था इसको प्रूव करने का, ये तो LHS RHS अलग अलग लेके प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये 2a मैंने निकाला था, देखो यहाँ पे इस 2a में अगर हम चाहें तो इसको हम राइट हैंड साइड यहीं से ला सकते हैं। ऐसे ला सकते हैं कि चूंकि जो मैट डिटरमिनेंट होता है उसमें जो कॉमन होता है वो रो वाइज या कॉलम वाइज होता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मैट्रिक्स में अगर कोई भी चीज कॉमन करनी होगी वो सारे एलिमेंट में इन्वॉल्व होनी चाहिए तभी कॉमन होगी, और डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी एलिमेंट किसी कॉलम में अगर कोई चीज है, कोई मल्टीप्लिकेशन है, कोई कॉमन वैल्यू है तो उसे हम निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर है, मतलब मैट्रिक्स में पूरे के लिए होता है कॉमन, और यहाँ पर रो वाइज या कॉलम वाइज हम कॉमन निकालते हैं। तो हम इस स्टेप के बाद ऐसे ये इतना कर लिया, इसके बाद पहले रो से मैंने 2 कॉमन कर लिया और दूसरी रो से 2 कॉमन कर लिया। मतलब इसको हम ऐसा ले सकते हैं ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2। तो अब यहाँ से पहली रो से 2 निकाला, 2 बाहर हो गया, दूसरी रो से 2 निकाला, फिर से एक 2 आ गया। अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 1 2, और यहाँ से 4 2। एंड लुक हियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस। ये ए को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये ए मिलेगा तुम्हें। तो 4 डिटरमिनेंट ए हो गया राइट हैंड साइड। कैसे किया हमने, इसी में से एलिमेंट्स फर्स्ट रो से सेकंड रो से एलिमेंट कॉमन निकाल लिए, और उसके बाद देखा कि ये जो बच रहा है वो हमारा ए का डिटरमिनेंट है, तो हो गया 4 डिटरमिनेंट ए। इस तरह प्रूव कर लिया। इसी तरह से ये थर्ड वाला पार्ट, फोर्थ है। फिफ्थ में बताओ कौन कौन से पार्ट हम कर दें कि कर लोगे।
जैसे पहला लिखा है, 1 2 लिखा है 3 -1 -2 0 0 -1 and 3 -5 and 0. What we have to do here, we have to evaluate the determinants. इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उधर रख दीजिए। अब जरा इधर देखो, सबसे आसान क्या होता है? सबसे आसान वहां से निकालना होता है जिसमें कि अधिक से अधिक जीरो दिख रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, सेकंड, हमारा जो सेकंड रो है उसमें 2 जीरो दिख रहे हैं, वहां पे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। बहरहाल हम किसी से भी वैल्यू निकालेंगे सेम वैल्यू मिलेगी, लेकिन आसान कहाँ पर होगा? जहां पर कि हमारे एलिमेंट अधिक से अधिक जीरो हो। तो अब तो एक प्रॉपर्टी हटा दिया। प्रॉपर्टी में पहले बोलता था कि फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू यूजिंग द प्रॉपर्टी। उसमें क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे और किसी भी रो किसी कॉलम को टारगेट करके जीरो बनाते थे, और जितने कम से कम 2 जीरो बनाने के बाद उसका सोल्यूशन निकालते थे। बहरहाल वो टॉपिक इसमें अब क्या एक्सरसाइज इसके बाद वाली हटा दी है। तो अब देखो, ऐसे प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, सॉरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। फिर यहाँ पे फिर प्लस होगा, फिर माइनस फिर प्लस। बहरहाल हमको सेकंड रो से मतलब है। तो सेकंड रो में 2 एलिमेंट तो जीरो हो गए, जीरो। अब इसके साथ कुछ भी लिखो, कुछ मतलब नहीं होने वाला। फिर ये निगेटिव, फिर प्लस में जीरो, फिर कुछ मल्टीप्लाई, काम खत्म। अब यहाँ पे -1, तो एक तो निगेटिव ऑलरेडी है ये तुम्हारा, और एक ये एलिमेंट जो भी निगेटिव फॉर्म में -1। अब इसके बाद इस रो को मैंने छोड़ा और इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बचे? 3 -1 3 और -5। याद रखना, इसके साथ जो अलग से हमने निकाले रखे हैं उसको नहीं लेना है मुझे। तो अब ये हमारे पास बचेगा क्या? 3 -1 3 -5। वो साइन केवल एलिमेंट के लिए है जो हम ये लिख रहे हैं ये। तो अब जैसे मेरा ये प्लस हो गया 1, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -15 और माइनस 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 प्लस हो गया +3, या ऐसा लिख दो एक बार और, तो हो गया 1 -15 +3, इट विल बी -12। आंसर इज -12। मतलब जहां पे देखो कि जहां पर सबसे अधिक जीरो हैं, ये आंसर इससे भी वही निकलेगा। अभी निकाल दिखा देता हूँ। देखो ये 3 है, मान लेते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग में सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, तो अब ये हो गया 3। 3 के साथ कौन सा एलिमेंट कौन सा आएगा? ये रो छोड़िए, कॉलम छोड़ा, तो आएगा 0 -1 -5 एंड 0। फिर माइनस माइनस विद -1। अब इसके साथ मैंने सेकंड कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट रो छोड़ दी। 0 -1 0 दिख रहा है, 0 -1 3 एंड 0। 3 के साथ ये 0 है ये। फिर लास्ट वाला हमारा है प्लस में -2। अब इसके साथ 0 0, मतलब मैंने क्या किया? सेकंड फर्स्ट रो छोड़ी, थर्ड कॉलम छोड़ा। 0 0 3 -5 0 0 3 -5। अब जरा इसकी वैल्यू निकाल देखना। तो अब देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ये हो गया 3 0 एंड माइनस विद माइनस माइनस प्लस हो गया +5। ये 2 निगेटिव साइन हो गए प्लस, और एक निगेटिव लगा ही है तुम्हारे पहले से, तो 2 निगेटिव मल्टीप्लाई हो गए पॉजिटिव बन गए, और इसका माइनस ये होता है, तो माइनस मीन्स ये वाला माइनस साइन। ये हो गया +1, 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। फिर ईयर +2 -2, सॉरी, इट इज टोटल 0। अब जरा वैल्यू निकालो, तो हो जाएगा -15 प्लस में 3 एंड इट इज आल्सो 0, दैट विल बी -12। -12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी रो किसी कॉलम के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं।
वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब इसमें बोलो कौन सा पार्ट सॉल्व कर दें या कर ले जाओगे इसमें? सर कर लेंगे सर। ओके, क्वेश्चन हो नंबर जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 7, 6 भी हो जाएगा, वही करना है उसमें भी। 7 में वैल्यूज कंपेयर करनी है, मतलब दो डिटरमिनेंट इक्वल दिया है 2 4 5 1 इक्वल्स 2x 4 6 एंड x। देखो मैंने बोल रखा है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर सपोज दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं तो हम उनके एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं। नोट में कहीं नोट कर लो, तो फॉर मैट्रिक्स कंपैरिजन एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड। मतलब अगर मैट्रिक्स कंपेयर की जा रही है तो एलिमेंट कंपेयर किए जाएंगे आपस में, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर लिए जाएंगे। सेकंड, फॉर डिटरमिनेंट कंपैरिजन वैल्यूज आर कंपेयर्ड। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे वैल्यू कंपेयर की जाती है। जैसे इसकी अगर मैंने बोल दिया कि ये डिटरमिनेंट और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इट मीन देयर वैल्यू शुड बी इक्वल। अगर मैट्रिक्स बोल रहे हो तो एलिमेंट इक्वल होंगे। अब जरा आए इस पे कैसे सॉल्व होगा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 2 - 20 2 - 20 here right hand side equals 2x square and -24। पहले ये एलिमेंट फिर ये, तो अब इसे देखेंगे तो ये -18 हो गया। तो लिख सकते हैं कि -18 + 24 = 2x square, इट इज 6 + 6 और x square = 3, x = ±√3। ये वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से सारे पार्ट है इसके। एक्सरसाइज, इसके बाद वाली एक्सरसाइज बहरहाल ये बहुत ही पहले जो है अब क्यू आर हटाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, लेकिन अब क्यू आर नहीं यूज, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है। एक श्योर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से देता था, मतलब वहां से ये बुक से या बाहर से भी एक। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जो एकदम सेम एज इट इज थे, तो अगर लगता है तुमको सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो जो क्वेश्चन में कभी मैं छोड़ता हूँ, अगर लगता है कि हाँ ये नहीं कर पा रहे हैं सर नहीं बताए हैं, तो प्लीज आस्क टू मी, अगर नहीं सोल्यूशन निकाल पा रहे हो तो। दो, अभी तक हम ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला पढ़ चुके हैं। सपोज 3 वर्टिसेस पता है मुझे, ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है। Area of the triangle is given as 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. This is the formula whatever we have read till now. अभी तक हमने इस फार्मूले को से एरिया निकाला है, और भी एरिया निकालने के फार्मूले होते हैं। बहरहाल इसको अगर 3 वर्टिसेस पता हो तो हम इस फार्मूले का यूज करके एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस फार्मूले को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे यूज करके निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये 3 वर्टिसेस पता है, मैं यही फार्मूला फिर से ला के दिखाता हूँ। तो अब अगर मान लेते हैं मैं एक डिटरमिनेंट बना लूँ, सपोज
और ऐसा लिख दो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये क्या, ये 3 वर्टिसेस पता होंगी मुझे, तो मैंने क्या लिया, एक डिटरमिनेंट बना लिया, एक रो किसकी बना ली, फर्स्ट एलिमेंट की बना ली या एक्स कोऑर्डिनेट की बना ली, x1 x2 x3, एक कॉलम x1 x2 x3 का बना लिया, दूसरा कॉलम y1 y2 y3 का बना लिया, y कोऑर्डिनेट का बना लिया, और थर्ड में अपने आप 1 1 लिख दिया मैंने। अब इसकी अगर वैल्यू निकाली जाए, सपोज हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, अब ये ऐसा टर्न करके भी कर सकते थे, तो अब मान लेते हैं हम इसके कॉलम के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लस यहाँ पे होता है माइनस फिर प्लस, ऐसा साइन होगा, तो 1/2 x1, अब इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गया, y2 माइनस y3, फिर इस पे आए माइनस x2, तो माइनस x2, अब ये सेकेंड कॉलम छोड़ा और सेकेंड रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, किस में लाई कर रहा है, ये सेकेंड रो में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये छोड़ने के बाद मुझे बचा क्या, y1 और 1 बचा, y3 और 1 बचा, तो y1 माइनस y3 एंड फिर लास्ट में हमारा x3 प्लस x3। अब प्लस x3 किया तो ये थर्ड रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, y1 माइनस y2 1/2 x1 y2 माइनस y3। अब इसमें अगर इस वाले पार्ट में नेगेटिव साइन कॉमन कर लें, सपोज मैंने यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन कर लिया, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा ये, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे, तो अब हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हुए x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देख सकते हो कि यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला रिपीट हो गया यहाँ पे, y1 माइनस y2। तो कैसे, मतलब हमने डिटरमिनेंट यूज करके ये फार्मूला जनरेट कर लिया, ये फार्मूला मतलब ये वैल्यू यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। अब कुछ चीजें यहाँ पे जाननी है, तो पहली चीज x1 y, अब ये क्या है, ये तीन ये वर्टिसेस हैं, एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पता ही सबको। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन होता है कि वर्टिसेस दे देगा, तुमसे एरिया फाइंड आउट कराएगा, तो एरिया सपोज किसी कंडीशन पे निगेटिव भी आ जाता है कहीं कैलकुलेशन वगैरह में करने में, तो उसको हम पॉजिटिव लिख देंगे बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा ऐसा क्वेश्चन देता है कि तुम्हें एरिया दिया रहेगा और कोई वर्टिक्स गायब कर देगा, सपोज x3 गायब कर दिया तुमसे, और तुमसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ। उस कंडीशन में एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ सॉल्व करना है, बिकॉज दिस पॉइंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो उस कंडीशन के लिए अगर हमें वर्टिक्स पता करनी है किसी ट्रायंगल की, इन दैट कंडीशन वी विल टेक एरिया पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफ एरिया इज गिवन टू अस, एरिया दिया है तो, क्योंकि एरिया देगा तो पॉजिटिव टर्म में ही देगा, हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर उसकी वैल्यू निकालेंगे। सेकंड, इफ वर्टिक्स आर एनी वर्टिक्स आर अननोन, एंड एरिया इज गिवन, ये चीज याद रखना, नहीं तो एक ही वैल्यू निकलती है, हम भूल जाते हैं, उसी पॉजिटिव वैल्यू से निकाल देते हैं। जब पॉजिटिव वैल्यू से निकालोगे तो खाली एक वैल्यू निकलेगी और आधा आंसर माना जाएगा और आधा नंबर मिलेगा, तो ये चीज याद रखना है, क्योंकि हम झट से वही वैल्यू उठा के रख देते हैं, उसी से आंसर निकाल लेते हैं। इफ एनी वर्टिक्स आर अननोन
and area is given, then we take positive and negative sign. For area to सर तो एक बार पॉजिटिव लेकर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब रो हाँ, और कॉलम, बस फिर नेगेटिव जैसे लेकर हाँ सॉल्व करेंगे। सपोज ये हमको वैल्यू पता होगी यहाँ पे और एक चीज गायब कर किया रहेगा, तो ये जो वैल्यू दिया रहेगा वो पॉजिटिव दिया रहेगा तुम्हें, तो एक बार Yes. पॉजिटिव से वैल्यू निकालेंगे, एक बार निगेटिव, उसकी दो वैल्यूज होंगी, किसी वर्टिक्स के दो वैल्यू हो सकती हैं, तो इसलिए दो वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों के साथ निकालेंगे। सपोज वर्टिक्स दी हुई है तो एरिया हमारा वो पॉजिटिव ही होगा, तो ये भूलना नहीं है इसको, अगर एक साइन के साथ निकालोगे तो आधा आंसर माना जाता है और हाफ मार्क्स मिलेंगे उस पर। देन we take positive and negative sign for area to know the vertex. The vertex जानने के लिए हमको एरिया का पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों लेना है। थर्ड, if we have to prove these vertices are the points of straight line, then we have to show that these points are collinear point। कभी कभार देता है कि ये प्रूव करो कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं, तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, these are पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जनरेट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि द एरिया फाउंड बाय दीज थ्री वर्टिसेस शुड बी जीरो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज थ्री वर्टिसेस शुड बी जीरो। तो वहां से क्या करेंगे, उन वर्टिसेस को लेकर उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया अगर जीरो आता है इट मींस दीज थ्री पॉइंट्स शुड लाई इन ए लाइन, वो पॉइंट्स क्या करेंगे, एक लाइन में लाई करेंगे। तो लिख देता हूं यहाँ पे, द इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, then area generated by these points, area of the triangle generated by these points will be zero। मतलब इसको तीन तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, खाली एरिया निकलवा सकता है, और वर्टिक्स निकलवा सकता है, और थर्ड है कि तीन पॉइंट दे दे कोलिनियर प्रूव करवा सकता है। तो कोलिनियर प्रूव कराने के लिए भी हम क्या करेंगे, वही एरिया का फार्मूला यूज करेंगे और दिखा देंगे कि एरिया जीरो आ रहा है, तो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन the area formed by vertices, area of triangle formed by vertices will be zero। तो ये चीजें याद रखनी है। Some time is left, we will come on exercise next, जैसे कुछ exercise 4.3। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सभी में हमको एरिया फाइंड आउट करना है। मैं एक पार्ट कर रहा हूँ उसका 6 0 and 4 3। इसे मैंने मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। Therefore the area of the triangle 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। 1/2 वैल्यूज प्लेस की, x1 x2 x3 1 6 4, y1 y2 y3 0 0 3, and the last column is 1 1 1। अब देखो किसमें दिख रहा है अधिक जीरो, सेकंड कॉलम में दो जीरो दिख रहे हैं, तो सेकंड कॉलम से सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस यहाँ माइनस होगा, माइनस इसी के नीचे चले आते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 1/2। अब इन दो एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि ये जीरो है, इनके साथ मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा, खाली इसकी जरूरत है -3। अब ये किसमें है, देखो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है
और थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मैंने थर्ड रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया. व्हाट इज द व्हाट इज रिमेन टू अस? दीज 4 एलिमेंट्स, that is 1 1 6 and 1. तो 1 by 2 with -3 and here 1 ऐसा मल्टीप्लिकेशन माइनस में 6, तो 1 by 2 -3 with -5, that is 15 by 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है. जैसे इसके बाद इसका सेकंड थर्ड पार्ट ऐसे ही कर लेना है, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व कर लेना है, और जिसमें देखो जीरो अधिक है उसके अलॉन्ग सॉल्व करो तो आसानी से और थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी. बहरहाल किसी से सॉल्व करेंगे आंसर सेम मिलेगा. सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, प्रूव करना है. तो अभी मैंने बताया कोलिनियर प्रूव करने के लिए ये दिखा देंगे कि इनसे जो एरिया फॉर्म होगा वो 0 होगा. तो पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स विद ए बी प्लस सी, फिर बी विद बी सी प्लस ए, एंड सी विद कोऑर्डिनेट ए बी ए प्लस सी ए प्लस बी. ये 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं. हमको क्या प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स ये कोलिनियर हैं. कोलिनियर होने का मतलब है कि इनसे ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो सकता, और ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो सकता इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल का एरिया 0 होगा. तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. वन बाई टू डायरेक्ट वैल्यू हम लिख रहे हैं a x1 b x2 and c x3, y1 b plus c, it is c plus a plus b. Here it is 1 1 1. प्रॉपर्टी पढ़े होते तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन समझ में आता. चलो अब ये देखो क्या करना है. इसमें हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, अगर एलिमेंट 0 बनाने हैं तो. चलो लंबा हो जाने तो, प्रॉपर्टी छोड़ ही दी हो तो. अब इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग ऐसा लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग along R1, R1 फर्स्ट रो के अलॉन्ग प्लस माइनस प्लस, तो 1 बाई 2 a इसका मल्टीप्लिकेशन. अब ये हमने क्या छोड़ा, फर्स्ट रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, रिमेनिंग एलिमेंट c प्लस a विद दिस एंड a प्लस b. फिर माइनस में b प्लस सी, इसके साथ सेकेंड कॉलम छोड़ा और फर्स्ट रो छोड़ी, b विद माइनस सी. थर्ड इज प्लस 1 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, तो b विद a प्लस b एंड c विद c प्लस a. सॉल्व करेंगे 1 बाई 2. अब देखो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस बी, a विद c माइनस बी, और ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर